बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या इसराइल को वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर का इल्म हो चुका है? क्या यहूदी दज्जाल की आमद के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं? आखिर इसराइल के मजहबी रहनुमा किस बात पर इतने पुरएतमाद हैं? क्या ये तमाम निशानियां इस बात का इशारा है कि खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है? क्या बैतुल मक़दस में तीसरा हैकल वाकई तामीर होने वाला है? और क्या दुनिया दज्जाली निजाम को खुशी से गले लगाने के लिए तैयार है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का दौर एक बहुत अजीब दौर है। दुनिया के हालात दिन ब दिन ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े वाक़ये के दहाने पर खड़े हैं। कभी समंदर खुश्क हो जाते हैं, कभी आसमान सुर्ख हो जाता है, कभी ज़लज़ले जमीन को चीर देते हैं और कभी ऐसी खबरें आती हैं कि होश उड़ जाते हैं। इन्हीं में से एक खबर जो अब कई जबानों में गर्दिश कर रही है वो ये है कि इसराइल को इमाम मेहदी के ज़हूर का इल्म हो चुका है। जी हाँ, वही इमाम मेहदी जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। फरमाया, मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलादे फातिमा से, जिनके ज़हूर को क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल को कैसे पता चला कि वो वक्त करीब आ चुका है? वो कौन सी निशानियां हैं जिन्हें देखकर इनके मजहबी रहनुमा इतने पुरएतमाद हो गए, कहने लगे हैं कि हमारा मसीहा आ गया है? और इनका ये मसीहा कौन है? क्या वो इमाम मेहदी है या वो दज्जाल है? और अगर वो दज्जाल है तो फिर वो पूरी दुनिया को कैसे धोखा देगा? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकाइक को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, यहूदी मजहब के मानने वाले सदियों से एक शख्सियत का इंतजार कर रहे हैं जिसे वो मसीह कहते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक वो एक अजीम रहनुमा होगा जो दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम करेगा, यरूशलेम को मरकज बनाएगा और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक निजाम में लाने की कोशिश करेगा। मगर इस्लाम के मुताबिक वो दरअसल दज्जाल होगा और इसका मुकाबला इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। लिहाजा अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो इसराइल कई बरसों से खामोशी से वो तमाम निशानियां और तैयारियां मुकम्मल कर रहा है जो इनके मसीह दज्जाल की आमद के लिए जरूरी है, यानी बैतुल मक़दस में तीसरा हैकल बनाने की कोशिश, पुरानी बस्तियों की खुदाई, खास नस्ल की सुर्ख गाय की तैयारी और कुर्बानी के पुराने निजाम को दोबारा जिंदा करना। ये सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। सब कुछ एक खास वक्त और एक खास शख्सियत के लिए तैयार हो रहा है। इसराइल ने अपने मुल्क में सिक्योरिटी सिस्टम इस कदर सख्त कर दिए हैं कि किसी भी इस्लामी मुल्क के आम शहरी के लिए वहां जाना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। इनका बायोमेट्रिक डेटा बेस, चेहरे पहचानने वाली चीज और मजहबी बुनियाद पर अलग अलग जोन बनाना इस बात का सबूत है कि वो मुसलमानों को आने वाले वक्त में किसी भी तरह की मजम्मत से मुकम्मल तौर पर रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नोट करें तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, खुफिया एजेंसियां, मीडिया चैनल्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां सब मिलकर दज्जाली निजाम को फरोग दे रहे हैं। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। हाल ही में ऐसे यहूदी रब्बी सामने आए हैं जिन्होंने मीडिया पर सरेआम दावा किया कि हमारा मसीह यानी निजात दहिंदा जमीन पर आ चुका है। इनके चेहरे पर अजीब किस्म का यकीन और जल्दबाजी नजर आती है। इस जल्दबाजी के पीछे एक आलमी फितना छुपा हुआ है। इसराइल के मजहबी इदारे जैसे सेंट हेलन कौंसिल ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इन्होंने कुर्बानी के जानवरों का निजाम जिंदा किया, तीसरे हैकल के पत्थरों की कटाई शुरू की और सबसे खास बात, इनकी मजहबी अकायद के मुताबिक अगर ऐसी गाय पैदा हो जाए जो बिल्कुल सुर्ख हो, बगैर किसी सफेद या सियाह धब्बे की, तो वो इसे खालिस कुर्बानी मानते हैं और इसे कुर्बानी के जरिए वो अपने मुकद्दस मुकाम यानी टेम्पल माउंट को पाक समझते हैं। इनके नजदीक यही वो आखिरी निशानी थी जो इनके निजात दहिंदा यानी दज्जाल की आमद से पहले पूरी होनी थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब ये निशानी हकीकत बन चुकी है।
पिछले साल बाकायदा तौर पर 5 मुकम्मल सुर्ख गायें इसराइल मुंतकिल की गईं और ये अमेरिका से खुसूसी मंसूबे के तहत लाई गईं। ये गाय जानबूझकर ब्रीडिंग के जरिए पैदा की गई ताकि इनमें कोई दाग, निशान या नुक्स ना हो। हैरत अंगेज बात यह है कि इन सब को इसराइल के मजहबी इदारों ने मुआयने के बाद काबिल कबूल करार दिया है। यानी अब वो गाय सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि इनके इस्तेमाल की भी तैयारी हो चुकी है। इसराइली रब भी खुले आम कह रहे हैं कि अब हमारे पास सब निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, यही वो लम्हा है जहां हमें होशियार होना चाहिए। ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि दज्जाल के निजाम की आखिरी ईंट रखने का अमल है। अब इसराइल के पास वो सब कुछ मौजूद है जिसके बाद इनके नुक्ता नजर से मसीह यानी दज्जाल की आमद का ऐलान किया जा सकता है और यही वजह है कि वो हर मैदान में तेजी से अपने मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमें आंखें खोलने की जरूरत है क्योंकि अब ये खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ मजहबी इदारे नहीं बल्कि दुनिया की खुफिया ताकतें भी इसी सिमत काम कर रही हैं। वसात, CIA और दीगर एजेंसियां कई सालों से एक आलमी निजाम की तैयारी कर रही हैं जिसमें एक ही हुकूमत, एक ही करेंसी और एक ही शिनाख्ती निजाम होगा। दज्जाली निजाम को मीडिया के जरिए खूबसूरत बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इन सब बातों से गाफिल हैं। हमारे बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स और फैशन में लगे हैं। इमाम मेहदी की बात करो तो हंसने लगते हैं और दज्जाल के जिक्र करो तो मजाक बनता है। और इसीलिए वो वक्त करीब आ रहा है कि उम्मत मोहम्मदिया गफलत में सोई रहेगी और फितने दज्जाल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। हमें अब जागना होगा। हमें अपने घरों में अपने बच्चों को इमाम मेहदी की सच्चाई, दज्जाल के फितने और कुर्बे क़यामत की निशानियां समझानी होंगी। प्यारे दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये तैयारियां सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि फौजी, सियासी और साइंसी बुनियादों पर की जा रही है। इसराइल जदीद तरीन हथियारों से लेस हो चुका है। मसनूई जहानत, खुफिया सैटेलाइट, बायोमेट्रिक शिनाख्त और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा निजाम बनाया जा चुका है जो किसी एक शख्सियत के लिए तैयार किया गया है और जब वो शख्सियत सामने आएगी तो दुनिया उसे देखेगी, मानेगी और इसके फरेब में आ जाएगी। सिवाय इन लोगों के जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इल्म के जरिए हकीकत को पहचानने वाले लोग होंगे। अब सवाल ये है कि मुसलमान इसराइल में दाखिल क्यों नहीं हो सकेंगे। दरअसल इसराइल ने कई सालों से अपने बॉर्डर और शिनाख्ती कार्ड निजाम को इस कदर सख्त कर दिया है कि सिर्फ खास ममालिक और खास कौमों के लोगों को ही दाखिले की इजाजत दी जाती है। और अगर इस्लामी इत्तेहाद इमाम मेहदी के साथ इसराइल की तरफ बढ़ेगा तो इसराइल के पास पहले से ऐसी तैयारियां मौजूद होंगी जो इनके दाखिले को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, असल जंग अकीदे की है। असल जंग हक और बातिल के दरमियान और इस जंग की तैयारी हमें भी करनी है। हमें अपनी नस्ल को बताना है कि इमाम मेहदी कोई ख्याली किरदार नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका ज़हूर करीब है। तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और हर इस शख्स तक पहुंचाएं जो हकीकत जानने का हक रखता है। कमेंट्स में लब्बैक या मेहदी लिखकर अपने ईमान का ऐलान करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेदारी की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। याद रखिए कि हक की आवाज फैलाना जहाद है और आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।